नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के 2918 नए मामले सामने आए हैं। 2130 मरीजों ने दी है कोरोना को मात, तो वहीं कोरोना से 2 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये ताजा अपडेट साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना के 2918 नए मामले सामने आए हैं और 2130 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने और ये ताजा अपडेट कोरोना को लेकर क्या है स्थिति गुरुग्राम की, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के 2918 नए मामले सामने आए हैं और 2130 मरीजों ने कोरोना को अभी तक मात दी है। वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है और लगातार नए केसों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हर खबर आपसे ये अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के 2918 मामले सामने आए हैं। मोहित हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं गुरुग्राम में कोरोना के, वो डराने वाले हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिले में लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में रोजाना जो है मामलों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो कोरोना के मामले हों चाहे ओमिक्रॉन के मामले हों। तो कहीं ना कहीं चिंता जो लगातार गुरुग्राम जिला प्रशासन और गुरुग्राम के लोगों में बनी हुई है। हालांकि जो लोग वो कोरोना के नियमों का पालन करते नजर नहीं आते हैं। बाजारों की बात करें, मार्केटों की बात करें या फिर किसी प्राइवेट या सरकारी संस्थान की बात करें, तो लोग जो है नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों से उठाना पड़ रहा है और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि इसमें करीबन 95% लोग जो है एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड कंडीशन के अंदर हैं, जो कि कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद रिकवरी कर जाते हैं। मगर उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने किसी डर की वजह से अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, और ऐसे में वो लोग इस कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बताना चाहूंगा, अगर आज के दिन हम मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2 मौतें भी आज के दिन हुई हैं। कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो कि कोरोना के डर के चलते जो है वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे और ऐसे में कोरोना की चपेट में आए तो उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं परिवारों को जो है अनदेखी का खामियाजा गुरुग्राम जिले में उठाना पड़ रहा है और अधिकारी लगातार जो है ये कहते नजर आते हैं कि जागरूकता बढ़ा दी गई है, चालान प्रक्रिया बढ़ा दी गई है, मगर मामले जो घट नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जागरूकता, उनका प्रचार जो है उसकी कहीं ना कहीं जो है पोल खोलते हुए ये मामले नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में लोग दिल्ली एनसीआर से आते हैं, युवा जो है वो काम करने के लिए आते हैं, तो क्या बॉर्डर्स पर किस तरह की यहाँ पर आप तैयारी देख रहे हैं प्रशासन की कि कोरोना के मामले ना बढ़े, दिल्ली एनसीआर से जो आने वाले लोग हैं वो कोरोना को लेकर, संक्रमण को लेकर एंटर ना करें गुरुग्राम में? इसको लेकर क्या तैयारी देख रहे हैं आप? बताना चाहूंगा, गुरुग्राम का एक बॉर्डर है जिसको सरहौल बॉर्डर कहा जाता है, जहाँ से प्रति सेकंड 8 से 9 गाड़ियां जो हैं रोजाना निकलती हैं। और ऐसे में इस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी बैरिकेडिंग या फिर चेकिंग जो होती है कि वाहनों को रोककर चेक किया जाए, मास्क पहना है नहीं पहना है कारों के अंदर, उसको चेक किया जाए, ऐसी कोई चेकिंग जो है गुरुग्राम के बॉर्डरों में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि गुरुग्राम शहर के अंदर अलग अलग कुछ नाके जरूर लगाए गए हैं, जहां पर गुरुग्राम के लोकल स्थानीय जो गाड़ियां हैं जिनका SR 26 नंबर होता है, ऐसी गाड़ियों का जरूर चेक किया जाता है, जिसमें कि यह पता लगाया जाता है कि उसमें जो वाहन चालक है या उसमें बैठा जो यात्री है या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है उसने मास्क पहना है नहीं पहना। उस चीज को लेकर जरूर चालान जरूर काटे जा रहे हैं, मगर चालान काटने से ही सिर्फ ये जो समस्या है इसका हल नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इतिहास गवाह है कि पहली लहर के अंदर लोगों को काफी खामियाजा उठाना पड़ा था, काफी दहशत का माहौल था। चलो वो पहली बार था लोगों का, तो हम इस बात को मान सकते हैं कि लापरवाही हो सकती थी, मगर दूसरी लहर में जिस तरीके से गुरुग्राम के जो इकलौता रामबाग है, जहां पर अगर हम की बात करें, मौतों की बात करें, तो रोजाना जो है 35 से 40 जो है बोरियां जलाई जा रही थी। ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही थी। उसके बाद भी जो है लोगों को सबक लेना चाहिए था इस पूरे मसले को लेकर के, इस पूरे कोरोना काल को लेकर के। मगर तीसरी लहर को जो है जिस तरीके से लौटा लगातार मार्केटों में, बाजारों में, फुटकर बाजारों में, मार्केटों में, मॉल कल्चर के अंदर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और सरकारी संस्थान की अगर बात करें तो गुरुग्राम में ऐसा कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है, पब्लिक डीलिंग का ऑफिस नहीं है जहां पर
कोरोना का जो है सर्टिफिकेट चेक होता हो। प्रवेश करने से पहले हाँ, अधिकारी अपने कमरे में आने से पहले जरूर लोगों के सर्टिफिकेट चेक कराते हैं, मगर जो छोटे तबके के अधिकारी हैं या फिर जो इंक्वायरी केंद्र हैं जहां पर इंक्वायरी की जाती है किसी भी चीज से संबंधित, चाहे ट्रांसपोर्ट से संबंधित इंक्वायरी होनी हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित होनी हो या रोडवेज से संबंधित होनी हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना एक इंक्वायरी केंद्र होता है जहां पर उससे संबंधित इंक्वायरी ली जाती है। ऐसे में उन जगहों पर जो है किसी प्रकार का भी कोई प्रोटोकॉल देखने को नहीं मिलता है, इसकी वजह से जो है पब्लिक डीलिंग करने वाले जो लोग हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। और बताना चाहूंगा ताजा मामला जो है गुरुग्राम में 93 स्वास्थ्य कर्मी भी जो है कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसमें से 22 डॉक्टर हैं, 10 नर्सें हैं और 33 जो है वैक्सीनेशन केंद्र में काम करने वाले वर्कर हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग भी खुद जो संक्रमित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो तीसरी लहर है उसको लेकर के जो है कोई खास जागरूकता या फिर चिंता लोगों के मन में नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर आम लोग हो। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहित, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना वायरस का इलाज करते करते स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में भी लगातार मामलों की संख्या रोजाना 3000 से ज्यादा सामने आ रही है। वहीं स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आने के कारण उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम में इस तीसरी लहर के दौरान अभी तक कुल 94 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही गुरुग्राम में अभी तक इलाज करते हुए 22 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा 24 एएनएम और 10 नर्स समेत बाकी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं। तक हमारे पास कुल मिला के 94 जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो कोविड से पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 22 हमारे डॉक्टर्स शामिल थे और 24 हमारी एएनएम शामिल थी, 10 हमारी स्टाफ नर्स शामिल थी और बाकी जो बचे हुए हैं वो 38 लोग जो मैं कहूँ अन्य क्लास 4 कहिए या जीडीएज या पैरामेडिक स्वीपर एटसेट्रा, वो सभी लोग इस कैटेगरी में शामिल थे। कुल मिलाकर इस वेव में 94 जो है वो स्वास्थ्य कर्मी जो है वो पॉजिटिव। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रेप पीड़िता के भाई की हत्या की आग अब गुरुग्राम में भी सुलगने लगी है। इसके चलते साइबर सिटी गुरुग्राम के मिनी सचिवालय के बाहर गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में दुष्कर्म के आरोपियों ने पीड़ित युवती के भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस और प्रशासन की नाकामी से नाराज गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के वकील धरने पर बैठ गए। दिल्ली के सुल्तानपुरी में जिस प्रकार से जिहादियों ने एक नौजवान हिंदू की हत्या इसलिए की कि उन जिहादियों ने पहले उनकी बहन के साथ बलात्कार किया अगस्त के अंदर, और उसके बाद जब वो 2 दिन पहले जमानत पर छूटे हैं तो उस परिवार को धमकाने का काम किया, डराने का काम किया, और जब उन परिजनों ने वो उनसे डरे नहीं तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये जिहाद इस प्रकार से सुल्तानपुरी के अंदर जो तांडव हुआ है, जो नंगा नाच हुआ है, और एक हिंदू नौजवान की इकलौते परिवार में कमाने वाले नौजवान की जो हत्या की गई है, उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ पर हिंदुस्तान के हिंदुओं को जगाने का काम करना चाहते हैं। और दूसरा हम चाहते हैं कि जो यति नरसिंहानंद महाराज और जो त्यागी जी को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, ये हिंदुओं की आस्थाओं पर कुठाराघात है और ये हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है। और आज हम गुरुग्राम की इस भूमि से हम जितने भी साथीगण यहाँ पर बैठे हैं, हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि उन जिहादियों पर रासुका लगाई जाए और उस परिवार को उसकी आर्थिक मदद की जाए। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में इस योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम किया गया। वहीं गुरुग्राम के पटौदी के गांव बहुड़ा कला में सरकार और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस योजना के तहत इस गांव में 17,55,209 रुपए की लागत से 658 पानी के नए कनेक्शन ग्रामीणों को दिए गए, जिसके लिए विभाग ने इन कनेक्शन की एवज में ग्रामीणों से कोई पैसा नहीं लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन लोगों के घर पानी का भारी भरकम बिल पहुंचने लगा और ग्रामीणों को इससे बड़े घोटाले की बू आने लगी। वहीं जब इस तरह की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो वो एक्शन मोड में दिखाई दिए। तब स्वास्थ्य विभाग के सोना डिवीजन पटौदी के एक्सियन गांव में पहुंचे तो उन्होंने
घर घर जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि यहां काफी लोगों के कनेक्शन नहीं लगे हैं। विभाग द्वारा 2021 में नए कनेक्शन किए गए थे, जिसमें हमने ITI द्वारा उनकी जांच मांगी गई थी। उस ITI द्वारा जांच में कुछ घपले लिखाए गए। ओनली कनेक्शन कागजों में है, घर पर किसी का भी नहीं है। 658 कनेक्शन दर्शाए गए हैं। 658 में से मात्र 5 या 7 कनेक्शन हुए हैं बस, और बाकी सब कागजों में, बाकी करोड़ों का लाखों का रुपए का घपला है। तो आपको बता दें कि स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों से इस योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम किया गया। गुरुग्राम के पटौदी के गांव बहौड़ा कला में सरकार और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस योजना के तहत इस गांव में 17,55,000 रुपए की लागत से 658 पानी के नए कनेक्शन ग्रामीणों को दिए गए, जिसके लिए विभाग ने इन कनेक्शन की एवज में ग्रामीणों से कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन जब बिल आया पानी का तो भारी भरकम बिल पहुंचने लगा और ग्रामीणों को इससे बड़े घोटाले की बू आने लगी। इसकी शिकायत अधिकारियों को की गई तो वहीं एक्शन मोड में अधिकारी नजर आए और तब स्वास्थ्य विभाग के सोहना डिवीजन पटौदी के एक्शन गांव में पहुंचे और उन्होंने घर घर जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन किया तो पता लगा कि यहां काफी लोगों के कनेक्शन लगे ही नहीं हैं। जल जीवन मिशन योजना पर पलीता लगाते हुए यहां पर अधिकारी नजर आए। अधिकारी यहां पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को कनेक्शन नहीं मिला और बिना कनेक्शन के लोगों के घर बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 56 के प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मिट्टी निकाली गई थी वो मिट्टी एक तरफ से धंस गई, लेकिन मिट्टी के धंसने से वहां मौजूद 2 मजदूर दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के दौरान ठेकेदार और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5 बजे कॉल आया, 5:30 बजे। मैं सेक्टर 52 में काम कर रहा था, तो मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि भाई राजकुमार आपका नाम है? मैंने हाँ जी। बोले कि आप मलखान को जानते हो? मैंने हाँ जी। बोले आप मलखान के कौन हो? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बोले तो आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और उनकी डेथ हो गई है और वो मिट्टी में दब के खत्म हो गए। वहीं पलवल में होडल थाना की पुलिस ने यहां पर कैस्ट्रॉल कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 1000 लीटर नकली इंजन ऑयल बनाने वाली मशीन और भारी मात्रा में ढक्कन, खाली डिब्बे बरामद किए। यह कंपनी कैस्ट्रॉल कंपनी का नकली इंजन ऑयल बना रही थी। पुलिस ने इस मामले में अधिकारी की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये 46 डिब्बे पकड़े हैं। ये कैस्ट्रॉल के जो फर्जी ऑयल तैयार करके बेचते हैं और फर्जी लेबल लगा देते हैं। जो कंपनी का आदमी ने इसको पकड़ा है, दरखास्त दी, इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोपियों की तलाश है, तफ्तीश जारी है। चलिए आप खबर बहादुरगढ़ से है, जहां थाने से 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ज्वेलरी शोरूम में चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी के गहने चोरी किए और मौके से फरार हो गए। वहीं उन्होंने पहले शोरूम की दीवार तोड़ी और बड़े ही आराम से चोरी को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसपी वसीम अकरम ने इसे पुलिस की सुरक्षा में चूक माना। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरों की गिरफ्तारी और पहचान के लिए कई टीम बनाई गई है, जिससे जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जो कुछ चीज़ें तो अभी तफ्तीश का हिस्सा हैं। हम लोग सुबह करीब ये 9:30 बजे डिटेक्ट हुआ है। दुकान के जो मालिक है ओम प्रकाश वर्मा जी, इनकी दुकान है। ये करीब 9:30 बजे दुकान आके खोली थी इन्होंने। तो जब दुकान आके खोली, इनको जो तिजोरी वगैरह वो टूटी हुई मिली, पड़ी हुई। तो ये आजकल क्योंकि शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं, तो 6 बजे दुकान बंद करके जाना इनका बताया गया है। परंतु 7 वाली लकड़ी दुकान जो आप लोग देख रहे हैं, इस दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है करीब 2.5 महीने से। तो इसी टूटी हुई दुकान का जो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान था, इसका सहारा लेते हुए उन्होंने आड़ का फायदा उठाते हुए अंदर दीवार को तोड़ के एंट्री की। अब खबर सोनीपत से है, जहां पर सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने अफीम और गांजा पत्ती के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी संजय कुमार सोनीपत की ऋषि कॉलोनी का रहने वाला है। मामले में जानकारी देते हुए एएसआई आजाद ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सोनीपत की ऋषि कॉलोनी का रहने वाला संजय कुमार अपनी कार में गांजा पत्ती और अफीम की बड़ी खेप लेकर जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ले जाओ, अंदर ले जाओ। संजय पुत्र सुरेंद्र वासी ऋषि कॉलोनी को कल शाम के समय शिव कॉलोनी के पास जो ऋषि कॉलोनी का रास्ता जाता है, वहां गंदा नाले की पुलिया है, वहां पर मुखबिर के आधार पर पकड़ा गया है, जिसके कब्जा से गांजा व अफीम बरामद हुई है। 33 किलो 900 ग्राम के समथिंग गांजा है और 1 किलो 119 ग्राम अफीम। वहीं गुरुग्राम में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया, जिससे सर्दी का सितम लोगों पर भारी पड़ रहा है। और इस बीच सड़कों पर कोहरा भी अपना तांडव मचा रहा है। साथ ही लगातार बढ़ रही सर्दी के बीच अब अगले 2 दिनों में मौसम विभाग की माने तो हल्की बारिश भी आ सकती है, जिसके बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए खबर अब सोनीपत से है, जहां केएमपी पर रात का सफर मुश्किल और खतरों से भरा होता है। वहां पर शाम के बाद अंधेरा छा जाता है। यहां लगी स्ट्रीट लाइटें महज शोपीस बनकर रह गई हैं। 3 साल में कुछ दिन ही ये लाइटें जली होंगी। 1873 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार किए गए कुंडली से मानेसर तक करीब 83 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे पर रात के अंधेरे में हादसे का डर बना रहता है। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में शहरों और गांव के बाहरी छोर पर वाहनों को फर्राटा भरने के लिए बनाए गए इस एक्सप्रेस वे पर रात को अक्सर कोहरा छाएगा, जिसमें हादसों का भय ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरा नाम जयराम है, मैं राय क्षेत्र से आता हूँ। आज धुंध का काफी कहर है और जीट रोड पे जो पुल के कार्य लगातार चल रहे हैं, उनकी वजह से जीट रोड काफी भीड़ा हो चुका है, जिससे जाम की परिस्थिति बड़ी पहले ही रहती थी और धुंध की वजह से माहौल और ज्यादा खराब है। इधर जो पीछे आंदोलन चला है, उसकी वजह से लोकल रास्ते पहले से ही खराब है। केएमपी का बुरा हाल है, तो सरिये निकले पड़े हैं। दुर्घटनाओं का काफी समस्या बनी रहती है। रात के समय में अब केजीपी पर लाइट भी नहीं बल रही है और धुंध का काफी प्रभाव है। आज तो देखने में बड़ी मुश्किल महसूस हो रही है। अरविंद जी, कैसा मौसम आज? आज तो बहुत खतरनाक मौसम है जी। हाँ ठीक है, थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है, धुंध पड़ा है। हाँ, केएमपी तो और बुरा हाल है। क्या करें, चला भी ना जाता है, दिखाई भी ना देता है। ठीक है। और क्या दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है? किस तरह चला दिखाई भी ना देता है, एकदम कुछ खड्डा है, एकदम खड्डा उड्डा है, चारों ओर गड्ढे पड़ा है। गड्ढे में गाड़ी पड़ जाती है, पलटी मारने लायक हो जाती है। तो लाइट भी लगी हुई है, वो चलती है? कहाँ लाइट जलती है? हाँ। लाइट खराब पड़ा है सबको। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।